नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर मीन राशि को सितंबर महीने के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें, एक लाइन में हम इस महीने को अगर डिफाइन करें तो ये महीना जो है भाग्य आपके साथ है, साहस पराक्रम आपको असीमित मिला हुआ है, समय है पहचान बनाने की और सफलता की ओर अग्रसर होने की। जी हाँ दोस्तों, लगातार लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि डिवाइन कृपा, ईश्वरी कृपा, भाग्य की मदद आपको दे रहे हैं। सेहत आपकी इस समय में अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, जो किसी भी काम में आपको समर्पित कर सकेगा या आप किसी भी दिशा में आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे मन से एकाग्र होकर आप किसी भी काम को कर सकेंगे। दूसरे भाव की बात करते हैं धन के भाव में राहु इस समय में आपको कहीं ना कहीं धन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील बना रहा है। आपका पूरा फोकस ही धन को लेके है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो तय है दोस्तों कि जीवन बिना धन के किसी भी क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर सकते। इवन 2 टाइम का खाना भी आपको खाना है तो उसके लिए भी आपको पैसों की आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिए धन कमाइए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि राहु भटकाते भी हैं, राहु भ्रम के कारक हैं। चूँकि राहु सिर्फ सर है तो केवल विचार देते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि राहु की ऊर्जा तो गजब की ऊर्जा है। राहु की ऊर्जा सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। राहु आपको वो दे सकते हैं जो कोई ग्रह नहीं दे सकता। राहु जिद है, राहु पागलपन है। आप अगर किसी एक विषय पे फोकस्ड होके किसी एक लाइन पे काम करके अगर अपनी ऊर्जा को लगाते हैं तो राहु आपको असीमित सफलता दे सकते हैं, लेकिन होता ये नहीं है। राहु आपको भ्रमित करते हैं, राहु आपको भटकाते हैं, और जहाँ आप भटके, भ्रमित हुए, या कई बार राहु आपको अनैतिक भी बनाते हैं, यानी वो जिद को इतना बढ़ा देते हैं कि आपको सफलता किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से चाहिए, मतलब चाहिए। वहाँ पर आप कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा संयम साधना है। मेडिटेशन करेंगे तो राहु अपने आप सध जाएंगे और आप सही मार्गदर्शन के साथ राहु की ऊर्जा को यूज़ कर सकेंगे। तीसरे भाव में यानी आपके साहस और पराक्रम के भाव में मंगल बैठे हैं पूरे महीने। मंगल तो साहस और पराक्रम के कारक ग्रह हैं और तीसरा भाव भी आपके साहस और पराक्रम का है। तो इस महीने आपका ज़बरदस्त साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और आप इसका इस्तेमाल बेहतर ढंग से अपने आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। ज़रूरत है इस बात की कि मंगल गुस्से के कारक हैं, तो थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। बाकी आप इस समय में जो करना चाहें उसके लिए मंगल आपको अपार ऊर्जा, अपार शक्ति से भर देंगे और आप अपनी मनचाही दिशा में अच्छे ढंग से अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे। सुख शांति की बात करें, घर के सुख की बात करें तो चौथे भाव के जो स्वामी बुध हैं वो चले गए हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव बिजनेस का है, जीवन साथी का है। तो मकान और वाहन को लेके कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी आपको प्रभावित करेंगे और उनके सलाह से, उनके ओपिनियन से आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे कि मकान का क्या करना है, गाड़ी किस प्रकार से लेनी है, या घर के सुख शांति और परिवार की खुशी के लिए भी काफ़ी हद तक आप जीवन साथी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। बिजनेस पार्टनर और बिजनेस यानी सप्तम भाव आपका बिजनेस भी होता है। आप चाहे ट्रेडिंग का बिजनेस करें या किसी भी प्रकार का बिजनेस करें, उस स्थिति में भी आपका बिजनेस भी आपके लिए मन की शांति का कारक बन जाएगा। इस महीने आपको शायद हो सकता है कि आपकी जो शांति है वो बिजनेस में ही कहीं छुपी है, या वो करने से या उसमें अपने मंजिल को पाने से आपको वो शांति का एहसास हो, और वो हो सकेगा। संतान इस समय में आपके बेहतर परफॉर्म करेगी, उन्हें जीवन में सफलता मिलेगी, और आप भी अगर कला और मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, पंचम भाव के डोमेन से, शिक्षा से जुड़े हैं, किसी प्रकार का लोगों का एंटरटेनमेंट अगर आप करते हैं, संतान और बच्चों से जुड़ के कोई काम करते हैं, तो इस समय में वो सारे काम बहुत अच्छे हो जाएंगे, बढ़ेंगे, विकास कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। संतान को लेकर अपनी योजनाओं को आप कार्य रूप में फलित कर पाएंगे। बच्चों से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं तो वो काम भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। साथ ही अगर आप जिनकी संतान नहीं है
तो इस समय में उन्हें संतान की प्राप्ति भी हो सकती है अगर कुंडली में भी वैसे योग संयोग बन रहे हों। साथ ही छठे भाव की बात करें तो छठा भाव सर्विस का होता है। आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं, जैसे लोहार बढ़ई आदि काम करते हैं, कुछ तकनीकी काम वो करते हैं। अगर इंजीनियर डॉक्टर वकील की तरह कंसल्टेंसी देते हैं तो इस स्थिति में यहाँ पे सूर्य आपका नेम फेम को बढ़ाएंगे, काम बढ़ेगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ महीने के 16 तारीख तक हैं, तो उस समय तक ये आपको अपार ऊर्जा देंगे, सरकारी सम्मान देंगे। और यहाँ पे 24 तारीख तक आपके शुक्र भी बैठे हुए हैं। शुक्र दोस्तों लग्जरी के कारक है, सुख सुविधाओं के कारक है, स्त्री जाति के कारक है। तो स्त्री जाति के माध्यम से आपके सर्विस सेक्टर में आपको हेल्प मिलेगी, सुख सुविधा बढ़ेगी, आपको नौकरी में कुछ सुविधाएं मिल सकती है, आपके बॉस आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको कुछ सुविधा दे सकते हैं, पद भी आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। 16 तारीख तक सूर्य इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। शुक्र थोड़े से आपके लग्जरी के कारक हैं। तो आप अगर जैसे सर्विस सेक्टर में हैं, आप अगर अपने खुद के काम अगर आप करते हैं तो वहाँ आप नए नए साधन जुटा सकते हैं, आप पहले से ज़्यादा उसमें सुविधाएं जोड़ सकते हैं, नई मशीनें आप खरीद सकते हैं, जिससे आप लोगों को बेहतर ढंग से उनकी सेवा आप कर सकें या उनको सेवा अपनी दे सकें। सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है। ये तो है कि आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी बुद्धिमान है और जीवन को ज़्यादातर वो बौद्धिक नज़रिए से देखता है और आपसे भी ये अपेक्षा करता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा तार्किक होकर, ज़्यादा बौद्धिक होके जीवन को जिए, जबकि आप वैसे नहीं हैं। आप काफ़ी संवेदनशील हैं, काफ़ी भावुक हैं और जीवन को आप भावनाओं के आधार पर जीते हैं। हो सकता है शायद इसी रीज़न से आप आपके जीवन साथी के साथ उतनी आपके वैचारिक पटरी ना भी खाती हो, ये हो सकता है। लेकिन इस महीने सूर्य जो हैं 17 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक हैं जो कि आपके जीवन साथी को देंगे और इस समय में सूर्य आत्मसम्मान आत्मविश्वास को बढ़ाते भी हैं और यही सूर्य अहंकार के कारक भी हो जाते हैं। अगर ये बढ़ जाएं तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी के जीवन में थोड़ा सा अहंकार की बढ़ोतरी हो, उसका स्वाभिमान में बढ़ोतरी हो। उनके नज़रिए से स्वाभिमान और हमारे और आपके नज़रिए से वो अहंकार हो जाता है। और बुध जो कि पूरे महीने सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं, स्व राशि के बुध हैं, वहीं पे रहने वाले हैं। इसका मतलब है जीवन साथी के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, बौद्धिक रूप से वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बुध ज्ञान के कारक है, शिक्षा के कारक हैं, तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी किसी नई विधा को सीखने के लिए जाए, कुछ नया बौद्धिक ज्ञान वो लेने के लिए जाए। और सूर्य बुध का आधे महीने के लिए बुधादित्य योग भी बन जाता है सप्तम भाव में। तो ये तो तय है कि जीवन साथी के जीवन में भी अपार मान सम्मान प्रसिद्धि का समय है, पद प्रतिष्ठा का समय है, शासन सत्ता का सहयोग का समय है। और आपके लिए आपके बिजनेस की जगह में बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके साथ यही चीज़ें होगी। आपके बिजनेस की जगह में आपको काफ़ी नेम फेम मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। स्पेशली पिता का सहयोग आपको काफ़ी हद तक मिलेगा। पिता आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपका सहयोग कर सकते हैं, अपनी पूंजी लगा सकते हैं, आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं या आपके लिए कुछ प्लेटफॉर्म रास्ता बना सकते हैं। 8वें भाव में केतु अच्छे भी हैं और केतु एज यूजुअल बुरे नहीं हैं दोस्तों। केतु बेसिकली मोक्ष के कारक ग्रह हैं और बिना वैराग्य के मोक्ष संभव नहीं होता। तो एक्चुअली केतु जहाँ बैठते हैं, चाहे आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे हों, जिस भाव में, आप इस बात को देखिएगा कि उन भावों से आपको डिटैच करते होंगे, वैराग्य पैदा करते होंगे, उस भाव से आपको दुख मिलता होगा और उन भाव की चीज़ों से आपको दूर करते होंगे केतु। यही बात गोचर में लागू होती है। केतु 1.5 वर्ष के लिए एक राशि में आते हैं, तो गोचर में जिस भी भाव में जब केतु जाते हैं तो उन भावों की चीज़ों से पहले प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि उनका मुख्य मकसद होता है आपको वैराग्य में ले जाना। और वैराग्य तब तक नहीं होगा जब तक आप चीज़ों से दुख नहीं पाएंगे। अच्छे में तो कोई वैराग्य होता नहीं। तो जब आप उन चीज़ों से आपको दुख मिलता है तो आप वहाँ से दुखी होकर उन चीज़ों को छोड़ते हैं, उन चीज़ों से हटते हैं। ये केतु करते हैं। चूँकि 8वां भाव एक रूप में बहुत ज़बरदस्त और अच्छा हो जाता है क्योंकि 8वां भाव होता है मेंटल प्रेशर का, तनाव का, चिंता परेशानी का। लेकिन केतु यहाँ अद्भुत रूप से इसको ठीक उल्टा कर देते हैं।
केतु आपको किनसे वैरागी बनाते हैं? तनाव से, चिंता से, परेशानी से, प्रेशर से। आपके साथ जो भी होता रहे, जो भी घटता रहे, जो कुछ भी होता रहेगा वो होता रहेगा, लेकिन केतु वो अद्भुत रूप से आपको इस समय में आपको चिंता परेशानी से मुक्त कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि आपके साथ चाहे जो घटनाएं हो जाए, आपको चिंता नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी और आप उससे अप्रभावित रहेंगे। घटनाएं घटती रहेगी, जो हो रहा है सब कुछ होगा, लेकिन पता नहीं क्यों आपको जरा भी उसकी टेंशन नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, ये केतु देंगे। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं तो फिर बाकी चीज़ों के ठीक उल्टे ये आपको उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप हिडन चीज़ों से जुड़ के काम करते हैं, सीक्रेट या रहस्य का भाव होता है हमारा 8वां भाव, कुछ भी खोजने ढूंढने का भाव 8वां भाव होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप सीक्रेट डिपार्टमेंट में हैं, CID CBI पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आप समुद्र के नीचे से कुछ खोजते हैं, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में कुछ खोजते हैं, बीमारी के इलाज के लिए कुछ नया चीज़ खोजते हैं, आप रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, किसी भी नई खोज में लगे हैं, जीवन के हर डोमेन में कुछ नया ढूंढा जा सकता है, खोजा जा सकता है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं जो छुपा हुआ है, जो रहस्यपूर्ण है, जैसे ज्योतिष, न्यूरोलॉजी, तंत्र मंत्र का काम, इस सारा हिडन डिपार्टमेंट कहलाता है, सीक्रेट और रहस्य का भाव कहलाता है, रहस्य की चीज़ कहलाती है। इससे जुड़ के अगर आप काम करते हैं तो यहाँ केतु आपको पहले दुख देंगे, फिर आप इन कामों को चेंज करने की सोचेंगे, कुछ लोग काम को चेंज भी कर देंगे और आप प्रेशर में आ जाएंगे। बस यही चीज़ ध्यान रखने की है कि आपको 8वें भाव से संबंधित अगर ऐसे फल आ रहे हैं तो केतु के लिए ज्योतिषी उपाय की बात करते हैं तो उसमें आप पहले ऊनी कपड़े, विशेष तौर पे कंबल जो भले ही छोटे साइज़ के हों, का दान कर सकते हैं, चेक प्रिंट के कपड़े दान कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान किया जा सकता है। गणेश जी की पूजा करने से केतु ठीक होते हैं और मेडिटेशन से बढ़िया कोई उपाय राहु केतु के लिए नहीं होता। मेडिटेशन करेंगे तो आपको केतु के डोमेन में चले जाएंगे। केतु आपको आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक आप सब कुछ राइट हो जाएगा। भाग्य आपके सपोर्ट में है, आपके समर्थन में है, पिता का साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा में अगर आप जुड़े हैं, देते हैं या लेते हैं तो उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। धर्म के किसी भी विधा से जुड़े हैं, धर्म से किसी भी प्रकार के धार्मिक आचरण से जुड़े हैं, आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, कोई मंदिर आदि संचालित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पुजारी हैं, उपदेश देते हैं, किसी प्रकार के विदेशी धार्मिक यात्राएं अगर आप करते हैं तो ये सब शुभ हो जाएगा और आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे, सफलता के साथ कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। कर्म की बात करते हैं आपके 10वें भाव की, तो आपका जो कर्म है वो इस समय में बढ़ने वाला है, आपकी प्रेरणा बढ़ने वाली है और वैसे भी दशमेश आपके लग्न में है तो इस समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप ही कर्म के प्रति समर्पित नजर आएगा। जीवन में आपके लिए कर्म महत्वपूर्ण हो जाएगा और आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आस्था के साथ अपने काम को अंजाम देने के पीछे लग जाएंगे। कर्म यानी कर्म, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप जो कुछ भी करते हो, इवन घर में रह के आप खाना कपड़ा बर्तन ही क्यों ना करते हो, आपका सारे कर्म जीवन में आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, उन्नति की ओर ले जाएंगे, आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। इच्छा पूर्ति का भाव 11वां भाव, समाज, सोसाइटी और दोस्तों यारों का भाव। यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं और अगर आपको दोस्ती यारी चाहिए, आपको समाज सोसाइटी के लाभ चाहिए, NGO वगैरह का आप अगर काम करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ इच्छा पूर्ति और लाभ की जो बात करें तो आपकी किसी भी प्रकार की जो इच्छा की पूर्ति है और जो लाभ प्राप्तियाँ हैं, जो गेंस हैं, वो आपको हार्ड वर्क से मिलेंगे क्योंकि शनि कर्म के कारक है और जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपका अच्छा फल आता है। शनि को अनुशासन भी प्रिय है और उन्हें आपके किसी भी प्रकार के जो फोकस्ड होना है वो पसंद है, यानी आप एकाग्र रूप से जब कोई काम करते हैं, विशेष तौर पे शनि जहाँ बैठे हैं उन चीज़ों को लेके, तो यानी आप दोस्तों यारों को लेके, समाज सोसाइटी को लेके, लाभ प्राप्ति को लेके फोकस्ड रहते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, अनुशासित होकर काम करते हैं, आपका टाइम टेबल फिक्स होता है काम करने का, सोने का, उठने का, बैठने का, जागने का। शनि उससे ऑटोमेटिक सेट रहते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको अच्छा फल देने लगते हैं। और अंतिम भाव आपके खर्च के भाव की बात कर रहे हैं तो वहाँ के स्वामी भी शनि ही हैं जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हैं। तो खर्च इस समय में आपकी इच्छा पूर्ति की इच्छा से आपके पैसे खर्च होंगे।
समाज, सोसाइटी या दोस्तों यारों के पीछे आपके पैसे खर्च होंगे और सारी शुभ चीज़ें हैं, कोई बुरा नहीं है। और अगर आप 12 भाव के काम करते हैं, यानी कि आप अगर विदेश से जुड़ के किसी प्रकार के काम करते हैं, तो अगेन वही कि शनि चाहते हैं कि आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा अनुशासित होकर काम करें। और अगर आप शनि को खुश करने के लिए सरसों का तेल हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके अगर भगवान शनि को चढ़ाते हैं, तो इससे शनि आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, अच्छे फल देते हैं। मैंने इसे खुद आजमाया है, आप करके देखिएगा। आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।